यार ये एक गेट नहीं है, ये पूरी एक बिल्डिंग है। अच्छा ये पहले की तस्वीर है और ये आपकी है यहाँ। What do you think about the people of Pakistan? Friendly. Do you like the cuisines of Pakistan? Absolutely, we are eating too much here. यार ये टेबल चेक करें ज़रा, कितने ही ज़बरदस्त किस्म के बनाए हुए हैं। ये वुडन टेबल हैं और ये भाई ये जो ये पड़ी हुई हैं प्लेट्स, ये थाल। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम लाहौर। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ लाहौर की एक और बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। लेकिन उससे पहले अभी मैं आ गया हूँ ये पेट्रोल पंप के ऊपर, अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, यहाँ से फिर चलते हैं हम आगे। ये जी 300 का हमने आज पेट्रोल डलवा लिया अपनी बाइक में। तो देखते हैं जी हमारी बाइक आज कितना चलती है और कहाँ कहाँ पे हम जाते हैं। आज़ादी चौक पर आकर आपने लेफ़्ट टर्न लेना है। थोड़ा सा आगे आने पर आपको ये बोर्ड नज़र आएगा। यहाँ से आपने जो रोड जा रहा है रेलवे स्टेशन की तरफ, वो रोड पकड़ना है। लारी अड्डा बादामी बाग क्रॉस करने के बाद आपको ये बोर्ड नज़र आएगा शेरावाला से आगे। और ये जो फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है, आपने फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना। ये आपको दिल्ली गेट का बोर्ड नज़र आ रहा है, आपने इसको फॉलो करते हुए सीधा आगे चले जाना है। सो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर जो है एक मोरिया पुल और आपको सामने नज़र आ रहा है दिल्ली दरवाज़े का बोर्ड। और आपने यहाँ से राइट टर्न लेना है। थोड़ा सा आगे जाने पर आप दिल्ली दरवाज़े पर पहुँच जाएंगे। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ दिल्ली गेट, दिल्ली दरवाज़े पे। और ये सामने है जी आपके दिल्ली गेट। इस गेट की ख़ास बात ये है कि ये फेस करता है दिल्ली को। अगर आप इस गेट से सीधा डायरेक्ट इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप सीधा दिल्ली पहुंच जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर ये दिल्ली गेट है, इसी तरह से दिल्ली में लाहौरी गेट है जो कि फेसिंग करता है लाहौर को। तो इस गेट के अंदर वाली साइड पे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं हम भी। मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक को यहीं पर जो है लॉक कर दूँ और बाय वॉक जो है हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये चेक करें यार दिल्ली गेट। यार ये एक गेट नहीं है, ये पूरी एक बिल्डिंग है जो कि ब्रिटिश टाइम में दोबारा इसको रेनोवेट किया गया था। जब पहले ये मुग़लों के दौर में था ये गेट, लेकिन ये गेट बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ था। फिर इसको दोबारा रेनोवेट किया गया, तो उसके बाद ये अपनी असल हालत में ये मौजूद है ब्रिटिश टाइम से। और ये जो इसका ऊपर वाला फ्लोर है, यहाँ पर अब हाई स्कूल चलता है, गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से। अंदर चलते हैं। ये फर्स्ट इम्प्रेशन चेक करें इस गेट का, यार कमाल है। और ये देखें ज़रा, ये यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है दिल्ली दरवाज़े की। यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है। और ये इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। ये क्राफ्ट घर जो कि वर्ल्ड सिटी लाहौर की तरफ से यहाँ पर ये बनाया गया हुआ है। ओके जी, दिल्ली गेट से जैसे ही आप एंट्रेंस करते हैं, ये सामने आपको एक खूबसूरत सा बाज़ार नज़र आता है। इस तरफ ये शाही हमाम है, आई थिंक सो इसकी एंट्री उस साइड से होगी। तो ये सबसे पहले गेट के बिल्कुल साथ ही स्बील वाली गली है। अंदर चलते हैं। इस गली के अंदर भी ये यहाँ पर ये पानी वगैरह लगा हुआ है, इस वजह से इस गली को स्बील वाली गली बोलते हैं। चेक करते हैं जी गली के अंदर क्या सीन है। ओहो हो वेरी नाइस। यार ये पूरा आगे ये एक सहन बना हुआ है, कोर्टयार्ड बना हुआ है। चेक करें जी, ओह माय गॉड, यहाँ पर तो काफ़ी टूरिस्ट आते होंगे। दिस साइड बिफोर रिस्टोरेशन। अच्छा ये पहले की तस्वीर है और ये आपकी है। यहाँ पर फ्लावर्स देखें ज़रा कितने प्यारे लगाए हुए हैं। ये सारे कमाल हैं भाई लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, दोस्त उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सरगोदा से आए हैं, शहीनों के शहर से आए हुए हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सरगोदा भी बहुत प्यारी सिटी है यार। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे अच्छा है यार, सारा कुछ अच्छा है यार, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा इंप्रेशन है दिल्ली गेट का। ये यहाँ पर शॉप्स हैं, ये यहाँ पर मालाएँ लगी हुई हैं। ये पाकिस्तानी वेडिंग्स में जो है ये सारा सामान इस्तेमाल होता है, ट्रेडिशनल। यहाँ पर ये सारा सामान लगा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर एक और तंबाकू शॉप है। ये ना सिर्फ तंबाकू शॉप है, यहाँ पर हुक्के का भी माशाल्लाह काफ़ी सामान लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं आपके पास, तो कभी आपसे फॉरनर वगैरह ने कहा हो कि मुझे हुक्का चाहिए? अच्छा जी, वेरी नाइस। अच्छा ये शीशे से ज़रा डिफरेंट होता है और ये थोड़ा तेज़ होता है। ये देखें ज़रा, ये तंबाकू यहाँ पर ये पाकिस्तानी है भाईजान। यार ये शॉप है, ये भाई हैं तीसरी नस्ल से, यानी थर्ड जनरेशन से जो है
ये भाई यहाँ पर शॉप चला रहे हैं। और सर आपके दादा परदादा होते थे यहाँ पर? दादा करते थे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले की ये शॉप होगी। ज़बरदस्त यार। आपका नाम सर? उमैर नाम। ये है जी चट्ठा तंबाकू स्टोर, दिल्ली गेट के बिल्कुल साथ। थैंक यू सो मच उमैर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अभी सुबह सुबह का टाइम है, आधा बाज़ार खुला हुआ है, आधी दुकानें अभी बंद हैं। लेकिन यार ये एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है इस बाज़ार में, वो ये कि आप देखें ज़रा इसकी वॉल्स के ऊपर आपको जो है ना सेंटर में तारे वगैरह नहीं नज़र आएंगी। अभी से अगर 10 साल पहले देखें तो यहाँ पर तारें बहुत ज़्यादा होती थी, और अभी जो है ना यहाँ पर तारे बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे का सारा कमाल है लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का। ये दरवाजे से एंटर होकर थोड़ा सा आप आगे की तरफ आते हैं तो ये आपको मिलता है यहाँ पर ये शाही हमाम। इसकी एंट्री देखते हैं कहाँ से है, किस तरफ से है, तो फिर हम इसको एंट्री करते हैं। ये सारे का सारा स्पाइस बाज़ार और ग्रेन बाज़ार है। इसको मेरे ख्याल से अकबरी मंडी मार्केट कहते हैं। यहाँ पर आपको जो है फूड ग्रेन्स वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट जी, ये है शाही हमाम और ये इस तरफ इसकी एंट्री है। देखें ज़रा, सामने फॉरनर्स भी आए हुए हैं काफ़ी यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे ख्याल से हाँ ये है टिकट साइड। स्टूडेंट 20 है, लोकल विजिटर जो है वो 50 है, और फॉरनर के लिए 400 है यहाँ पर। लेट्स सी, टिकट ले लेते हैं इसकी यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? प्यारे भाई एक टिकट तो दीजिएगा। ये जी यहाँ पर ये टिकट ऑफिस और ये टिकट रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये है हमारी टिकट शाही हमाम। ओके जी, ये है टिकट ऑफिस। यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है, और ये टिकट ऑफिस के बिल्कुल साथ ही ये आपको ये शीशा नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये सीन है, दिस शोज़ टू एवोल्यूशन एरिया ड्रेनिंग सिस्टम। यहाँ पर जो है ना जो शाही हमाम है उसका ये ड्रेनिंग सिस्टम नज़र आ रहा है यहाँ से, और इस तरफ से एंट्री है। तो एंट्री करते हैं, हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। ओके जी, ये इसकी मेन एंट्रेंस आ गई है शाही हमाम की। ये सीन चेक करें ज़रा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये यहाँ पर दो तरह की ब्रिक्स लगी हुई हैं। एक ये है जो कि पहले की हैं ओल्ड, और एक ये हैं जो कि दोबारा रेनोवेट की गई हुई हैं वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर की तरफ से। ये आप देखें ज़रा, ये फर्स्ट इम्प्रेशन है यहाँ का, और ये इसका एंट्री गेट है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं फिर क्या है अंदर। ये इसका मेन गेट है शाही हमाम का, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया हुआ है। ये ओल्ड नहीं है, ये नया बनाया गया हुआ है, नया लगाया गया हुआ है, लेकिन है ये भी लकड़ी का। और ये पुराने दौर में इस्तेमाल होने वाली ये कुंडियाँ काफ़ी वज़नी है यार। और इसको भी जो है ना ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल में बगैर कब्ज़ों वगैरह के, वहाँ पर ऊपर देखें ज़रा आप, यहाँ पे कब्ज़े वगैरह नहीं है। तो ये इसकी एंट्रेंस है। सो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर मेन हमाम का व्यू। यहाँ पर बैठ के लोग जो है वो नहाते थे, गुस्ल करते थे, और ये नीचे जो है ड्रेनिंग सिस्टम है, पानी नीचे से होता हुआ बाहर को चले जाता था। तो ये देखें जी कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर इसको बनाया गया हुआ है। और ये देखें ज़रा, इसके यहाँ पर नक्श और निगार कितने खूबसूरत किए गए हुए हैं। इस जगह की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो है ना लाइट के सिस्टम के लिए ना, यहाँ पर ये देखें ज़रा, ये विंडोज़ बनी हुई हैं, और ऊपर जो है वो जगह बनी हुई हैं जहाँ से लाइट वगैरह यहाँ पर इन होती थी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आगे आप आते हैं तो यहाँ पर ये आपको कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी। और ये देखें ज़रा, ये है चीज़ यहाँ पर देखने वाली, ये है आर्ट ऑफ पीस, जो कि यहाँ पर जब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने डगिंग की थी, खुदाई की थी, तो ये पीसेस यहाँ पर मिले थे जो यहाँ पर डिस्प्ले करके लगाए हुए हैं। ये चेक करें जी, ये यहाँ पर ड्रेन सिस्टम और क्या क्या है, यहाँ पर ऐसे जैसे टनल्स बनी हुई हैं, और ये ऊपर बिल्डिंग है। ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पर न्यूली रिनोवेट की गई हुई हैं। क्यों समीर भाई? ऐसे ही है ना? हाँ, ये देखें ज़रा, यहाँ पे ओल्ड पिक्चर और ये यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? Thank you, fine. How many days you have been here? It's our second day now. Second day. Yeah. You are traveling with your group? Yes, we are with a group from Estonia. Oh, from Estonia. And how many days spent you in Pakistan? Oh, we will be 2 weeks. 2 weeks. Yes, and from Punjab province we will go up to Gilgit-Baltistan
want to see the mountains. Oh yes, I want to also recommend to you. You should go to the Gilgit-Baltistan. That's the so beautiful We come areas. from a country which is very flat. Yeah. Our highest peak is 318 Yeah. meters. Yeah. Now we will go and see I already visited we will that go place. to see the Yeah. places which mountains are 8,000 meters. Yeah, 8,000 meter height. There is the Rakaposhi and the Nanga Parbat, and also you can see there K2. Yeah, K2 well, is the we will second go to highest peak in the Skardu Pakistan. first. Yeah, and people of the Pakistan. What do you think about the people of Very Pakistan? friendly, very lovely people. Do you like the cuisines of Pakistan? Absolutely, we are eating too much here. If you travel solo in Pakistan, you can get everything free for you. I know. Because people I are have so traveled here hospitable. before Yeah. without the group also. People very hospitable. Yeah, always yeah. offering chai and Yeah. something to eat. Yeah. Very lucky. What's your name, ma'am? Hila. Helen. She's from Estonia and she's traveling to Pakistan, and she is here for 3 weeks or 2 weeks. 2 weeks 2 this weeks. time. And I hope you enjoyed my beautiful country. Thank you so much. Thank you, nice Thank to you meet for you. your hospitality. Have a good day. Thank you. Bye. जब आप शाही हमाम से निकल के आप थोड़ा सा आगे की तरफ आएँ तो ये तीसरी गली है जी। ये है गली सुरजन सिंह। ये जब आप सुरजन गली में आते हैं तो ये यहाँ पर जो है ये है नैरो स्ट्रीट। यहाँ पर इस गली के अंदर आपको काफ़ी मशहूर आपने बात सुनी होगी, वो ये कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये इतनी तंग गली है, इतना सा गुजरने का रास्ता है कि अगर लड़का और लड़की वैसे गुजर रहे हो आपस में तो इनके दरमियान फासला सिर्फ़ और सिर्फ निकाह का रह जाता है। वो है ये गली, चेक करें ज़रा। ये है वो गली जो आप अक्सर वीडियोस वगैरह में देखते हैं, और यहाँ पर ये है सबसे फेमस उस्मान की बैठक। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा जी, एक्सप्लोर करते हैं हम यहाँ पर उस्मान की बैठक को। और ये देखें जी, ये इसकी एंट्रेंस है। पहले मैं सोचता था ये जस्ट मतलब कि रहायशी जगह है, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने ये जगह जो है ये ली हुई है, लीज़ पे ली है आपने, और यहाँ पर ये निज़ाम है, ये बैठक इन्होंने प्रॉपर बना दी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ खाने वाने के लिए भी सर्विंग करते होंगे। क्या करते हैं भाई आप यहाँ पे? स्पेशली हमारे पास मटका चाय होती है और साथ में खलीफा खताई। अच्छा, खलीफा खताई जो लाहौर की सबसे फेमस है। ओ माय गॉड, वो देसी घी से बनी हुई। मैं शॉक्ड हो गया हूँ ये सुन के। ये जगह के ऊपर जब आप यहाँ पर खलीफा की खताई खाएंगे तो मैं कहता हूँ मेरे मुंह में पानी आ गया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पर लाहौर की जो सबसे फेमस है ना खलीफा की खताई, वो आपको यहाँ से मिल रही है। ये एंशिएंट टाइम की ये जो दीवारें हैं, यहाँ पर इस जगह पे बैठ के ऐसे जब आप यहाँ पे चाय पी रहे होंगे, जस्ट इमेजिन क्या आप मज़ा कर रहे होंगे। अच्छा जी, बैठे हुए थे यहाँ पर तो हमने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना हम भी ट्राई करें, तो हमने मंगवाई है यहाँ पर चाय और साथ में चेक करेंगे जी यहाँ पर खलीफा की खताई। भाई ने कहा यार ज़रूर पी के जाएँ, तो हमने कहा क्यों नहीं। ये आ गई है हमारी यहाँ पर मटका चाय। चेक करें जी, ये निज़ाम है यहाँ पर। और ये भाई होते हैं, नाम बताइएगा भाई अपना। अतीक। और भाई जी शुएब भाई यहाँ पर होते हैं। जब आप उस्मान की बैठक में आए तो ये ट्राई करें। मैं इसका जो है आपको टेस्ट बाद में बताऊँगा, पहले मैं चेक कर लूँ क्या सीन है। यार ये टेबल चेक करें ज़रा, कितने ही ज़बरदस्त किस्म के बनाए हुए हैं। ये वुडन टेबल हैं। और ये भाई ये जो ये पड़ी हुई हैं प्लेट्स, ये थाल, ये काफ़ी पुरानी लग रही हैं। ये बहुत ओल्ड है और ये तांबे की। अच्छा यार, ये आपको तांबे की चीज़ें ना अब यहाँ पर नहीं मिलेंगी। पहले टाइम में होता था लोग तांबे की चीज़ों में उन लोगों को सर्विंग करते थे जो बड़े बड़े रईस गेस्ट आते थे, ये सिर्फ उनके पास होती थी। चलें अब हम ट्राई करते हैं अपनी। यहाँ पर ये मटका चाय है। ओह यार ये बड़ी गर्म है। अच्छा बिस्मिल्लाह। टू बी ऑनेस्टली फेयर कमेंट्स, बहुत ही ज़बरदस्त चाय है, 100% A1 कड़क थी और मज़ा आ गया। ये अगर बात है कि अगर अच्छी ना होती, मैंने आपको पता है कि मैं फेयर कमेंट करता हूँ। आप भी अब यहाँ पर आए तो ज़रूर ट्राई करें। फिनिश हो रही है खताई, मैंने बिल्कुल फिनिश कर दी है। शुएब भाई ऑनेस्टली यार बहुत मज़ा आया और काफ़ी गर्मी थी बाहर, ठंडी जगह है, गर्मी हो गया कर लोग यहाँ पर आते हैं। आके मुझे एक लड़का कह रहा था, तो कैसे ये भाई कह रहा था कि यार ये ठंडी क्यों है इतनी, ये यहाँ पर जो इतनी इसकी ब्रिक्स लगी हुई है ना, ये इसलिए इतनी ठंडी है। और भाई की मोहब्बत है वैसे भी, और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेसेस मिल जाएंगे
ये देखें जी, यहाँ पर ये 2 पीसेस लगे हुए हैं 2-2 हज़ार रुपये में। और ये ब्राइडल ड्रेस है। ये शॉप है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर जो है ना आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। ये आप जब दिल्ली गेट से अंदर आ जाते हैं तो आपको ये एक और गेट मिलता है, ये सामने क्या नाम, चिट्टा गेट। बिल्कुल जी, ये चिट्टा गेट इसको बोलते हैं। और ये देखें यहाँ पर गेट के बिल्कुल नीचे यहाँ पे कुछ शॉप्स लगी हुई हैं। ये यहाँ पे आपको कैब्स मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक है। और ये गेट के बिल्कुल सामने है वज़ीर खां मस्जिद। ये देखें ज़रा जी, ये आगे आके बिल्कुल बहुत बड़ा आपको चौक मिलता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स भी मिल जाते हैं और उसके अलावा आपको ड्रेसेस भी मिल जाती हैं। शाम के टाइम अगर आप आते हैं यहाँ पर इवनिंग टाइम, तो यहाँ पर आपको जो है इस जगह के ऊपर फूड स्ट्रीट मिलेगी, यानी कि यहाँ पर बारबेक्यू प्रोग्राम और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लगी होती हैं। चिट्टा गेट से जैसे ही आप एंटर होते हैं अंदर की तरफ, तो ये सामने आपको ये चौक नज़र आता है। ये चौक जो है वज़ीर खां चौक कहलाता है। और ये सामने है कुआं, ये जो है पुराने दौर का बना हुआ है। और ये कुआं जो है इसका नाम है मेरे ख्याल से दीनानाथ का कुआं। ओके, लेट्स सी ये क्या है। ये देखें ज़रा इसकी ब्रिक्स, ये एंशिएंट टाइम का है बना हुआ ये कुआं है। और ये कुएं को दोबारा से रेनोवेट किया गया। ये इसका जो है खुदाई की गई थी, फिर इसको दोबारा से ये इसकी ब्रिक्स वगैरह लगा के वाल लगा के दोबारा बनाया गया। और ये कुआं जो है वैसे अब खुश्क हो चुका हुआ है, लेकिन इसकी सफाई की गई है। और यहाँ पर ये सीन है, ये सामने वज़ीर खां मस्जिद है, इस तरफ दीनानाथ का कुआं है। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं वज़ीर खां मस्जिद की तरफ। ये सामने वज़ीर खां मस्जिद है और यहाँ पर कुछ रेनोवेशन का भी काम चल रहा है। और उसके अलावा ये देखें ज़रा, ये अहाता बनाया गया हुआ है टूरिस्ट वगैरह के लिए। और अभी आज फ्राइडे है, तो हम जुम्मे की नमाज़ जो है ना इंशाल्लाह मस्जिद में ही पढ़ेंगे, वज़ीर खां मस्जिद में। तो आगे हम एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। यार ये देखें ज़रा, ये वज़ीर खां मस्जिद की बाहर वाली दीवार के बिल्कुल साथ ही ये शॉप है। ये मुझे भाई नज़र आए, इनके हाथों में पेंट लगा। मैं पूछ रहा हूँ इनसे, हाथ से बनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। यार ये आप हाथ से सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं? हाथ से। और ये आपकी शॉप का नाम क्या है वैसे? नाम कोई नहीं रखा। नाम कोई भी नहीं है, ये फ़र्स्ट शॉप है मतलब अहाते में। हाँ। ये जो चौक है यहाँ पे फ़र्स्ट शॉप है। अगर आप यहाँ से पेंटिंग वगैरह के शौकीन है तो यहाँ से पेंटिंग भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं जी वज़ीर खां मस्जिद के अंदर, और अंदर का भी आपको दिखाते हैं कि मस्जिद का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। ये देखें ज़रा, उससे पहले आप बाहर गेट के ऊपर, और ये यहाँ पर फ़ारसी लिखी हुई है। पहले टाइम में लाहौर की जो ज़ुबान होती थी, मुकामी ज़ुबान, वो होती थी फ़ारसी। अब यहाँ पर किसी को ही फ़ारसी आती होगी जो ज़्यादा एज के लोग हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है नमाज के वक्त टूरिस्ट इंतज़ार करें। अगर इंसान तंदुरुस्त हो, रोशनी ऐसी नसीब हो जाती है।